नमस्कार छात्रों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। छात्रों, एक लंबे समय के बाद मैं फिर से आपके बीच आया हूँ। जैसा कि बीच में हमारे दादी जी का देहांत हो गया था और जिसके चलते हम घर के काम-काज में जो थे, काफ़ी बिज़ी हो गए थे और उससे पहले जो था, मेरा एग्ज़ामिनेशन भी था, इसलिए मैं वीडियो जो था नहीं बना पा रहा था और स्टूडियो में फाइनली हम नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर से अब हम लोग कंटिन्यू हो गए हैं और आज के बाद से फिर आपके पास जो है यह वीडियो कंटिन्यू पहुंचेगा। जैसा कि मेरे मित्र हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो था चैप्टर 3 और उसमें जो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। 3.3 एक्सरसाइज के लिए हम लोग जो है अग्रसर थे और मेरे दोस्त एक क्वेश्चन जो था मिस्टेक हो गया था, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक प्रश्न एक्सरसाइज 3.2 में जो था वह मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर दिया गया था अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। आइए हम लोग जो है इसको देखेंगे कि कैसे इसको हम बना पाते और यहाँ पर मिस्टेक इसका हो गया था, जिसके चलते हम लोगों ने गलत जवाब कर रखा और इसलिए मेरे दोस्त आइए इसको हम बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग निकाल पाए। जैसा कि क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यहाँ पर शो कर रहा हो, यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई इक्वल टू का 7 है, 9x माइनस 10y इक्वल टू का 14 है। तो मेरे मित्र यहाँ पर हम लोग को देखना है कि इसको चेक करके अनुपातिक तुलना कि यह संगत है असंगत। जैसे मेरे मित्र यहाँ पर जो a1/a2, तो यहाँ पर a1 है 3/2 और बट्टा में हो जाएगा 9, तो आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं 9। तो यहाँ हो गया a1/a2। फिर से देखना है b1/b2 के बारे में। तो यहाँ पर मेरे मित्र जो है यहाँ पर आप देखेंगे यह 5/3 है, यहाँ b1 है और b2 के जगह पर मेरे मित्र यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर -10 कर लेते और यहाँ पर चेक करेंगे कि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यहाँ से मेरे मित्र यह 1 और बाई 3 इंटू 2 अगर करेंगे तो यह 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि 5 1 जा 5 5 2 जा 10। यहाँ पर मेरे मित्र 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हम लोगों ने माइनस को मिस्टेक कर दिया था, नहीं लिख पाए थे। तो मेरे मित्र a1/a2 यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है b1/b2 के। इस स्थिति में यह ग्राफ जो होगा वह संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संगत, जिसको हम लोगों ने गलती से असंगत कर लिया था। तो इसको आप देख पाएंगे और फिर हम लोग जो है ये एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो है अग्रसर होते हैं। आइए एक्सरसाइज 3.3 हम लोग देखते हैं। जैसा कि मेरे मित्र आप यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के लिए, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 जो होगा वह मेरे मित्र कुछ इस प्रकार का हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 की अगर बात करें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग सीखने वाले थे, जैसा देखेंगे मेरे मित्र यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 जो है इसमें निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने को सीखना है। तो मेरे मित्र आप एक बात याद रखेंगे कि हम लोग किसी भी रैखिक जो समीकरण जो है, जैसा कि दो चर वाला कोई भी रैखिक समीकरण हो, तो हम लोगों ने इससे पहले ग्राफीय विधि के बारे में सीख रखा था कि रैखिक दो चर वाले यदि रैखिक समीकरण हो तो हम लोग उसे ग्राफीय विधि से उसका हल निकाल सकते हैं। दूसरा उसमें है मेरे मित्र प्रतिस्थापन विधि से भी उसका हल निकाला जा सकता है। आइए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल निकाल पाएंगे, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसा मेरे मित्र यहाँ पर प्रश्न जो है
यहाँ पर 1 नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। जैसा है यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न दिया गया x प्लस वाई बराबर का 14 और मेरे मित्र यहाँ पर जो है दिया गया है x माइनस वाई बराबर का 4। तो हम लोग एक्स वाई कैसे निकाल पाएंगे? हम लोग को जो है देखिए किसी भी रैखिक समीकरण दो चर वाले, ऐसे कह सकते हैं किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल निकालने की विधि। अगर बात करें कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाए तो उसे हल निकालने की विधि कितने तरीके से, कितने वे से हम निकाल सकते हैं, तो मेरे मित्र पहला मेथड है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफ की सहायता से हम उसे हल कर सकते हैं। दूसरा मेरे मित्र है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और मेरे मित्र तीसरा है इलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं विलोपन, विधि। इलिमिनेट करके हम लोग जो है हल निकाल सकते हैं। और चौथा है वज्र गुणन विधि। तो याद रखेंगे मेरे मित्र, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता है। याद रखेंगे मेरे मित्र कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल निकालने के यहाँ पर 4 विधि दिया गया। ग्राफीय विधि, दूसरा हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि। तो हम लोग मेरे मित्र दूसरा आज सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। आइए इसको आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट कर लेंगे कॉपी में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे इस प्रश्न को जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए मेरे मित्र, होता क्या है, अगर इसकी बात किया जाए कि कैसे इसे हल करेंगे तो बहुत ही आसान है। अगर हम लोग जो है शॉर्टकट एक मेथड अपनाए तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी दो संख्या को चुनिए जिसे जोड़ने पर 14 आए और घटाने पर 4 आए, तो वही एक्स वाई का मान हो जाएगा। जैसे अगर x के जगह पर मेरे मित्र 9 रख दिया जाए, y के जगह पर 5, तो 9 5 मिलकर 14 हो जाएगा। और 9 में से मेरे मित्र 5 घटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ पर 9 हो गया और y का मान हो गया 5। ये आसानी से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र आपके एग्जाम में कैसे हम इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे, इसके तरीका हम लोग देखते हैं। मेरे मित्र जब कभी भी आपको प्रतिस्थापन विधि से बोलेगा तो आपके पास दो इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से x या y किसी का मान निकाल करके और किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे तो वहां से फाइनली x y का मान प्राप्त होगा। जैसे देखें यहां पर हम अगर बात करें समीकरण 2 से, तो मेरे मित्र समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4, इसलिए यहां से यदि x निकाले तो ये माइनस वाई बराबर के दूसरे तरफ आएगा मेरे मित्र, तो हो जाएगा प्लस वाई, यानी x का मान आ गया 4 प्लस का y। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए और लिखेंगे। अब समीकरण 1 में मेरे मित्र समीकरण 2 को उठाए और यहां से x निकाल लिए, तो आप समीकरण 1 में इसके मान को पुट कर दीजिए। अब समीकरण 1 में x के मान रखने पर तो मेरे मित्र यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में x है तो x के जगह पर यहां दिया गया है 4 प्लस वाई, यह x के जगह पर है।
प्लस का y है तो प्लस का y भी दे देंगे, और बराबर का 14 है तो बराबर का 14 भी दे देंगे। यहाँ पर मेरे मित्र देखेंगे 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस y और प्लस y तो प्लस का 2y हो जाएगा, बराबर का मेरे मित्र हो जाएगा 14, बराबर का क्या हो गया 14। आगे देखेंगे तो मेरे मित्र यहाँ पर आप देखेंगे क्या, आगे जब बढ़ाएंगे तो 2y जो है, इस 2y बराबर मेरे मित्र यह प्लस का 4 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 4 होगा, 14 में से 4 घटेगा तो यह 10 के बराबर होगा, काटेंगे तो 2 पंचे 10, इसलिए y का मेरे मित्र मान आ जाएगा 5, y का मान आ गया 5। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में, आप चाहे तो किसी भी समीकरण में, 1 में 2 में या 3 में, किसी भी समीकरण में y का मान रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समीकरण 3 में मेरे मित्र, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, तो y के मान रखने पर जरा ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में मेरे मित्र यहां देख रहे होंगे x बराबर है 4 प्लस y, तो x बराबर 4 आप प्लस y के जगह पर है मेरे मित्र 5, इसलिए x बराबर कह देंगे 4, यहाँ पर y का जगह पर इसका मान रखेंगे मेरे मित्र, y के जगह पर मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस y का जगह पर है 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9, अतः लिख सकते हैं x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है या होगा। तो मेरे मित्र आपको उम्मीद करते हम कि समझ में यह प्रश्न आया होगा, और हम लोग एक एक प्रश्न को जो है देखने वाले इस एक्सरसाइज में। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। जैसा मेरे मित्र यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे मित्र यहाँ पर दिया क्या गया, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर चर्चा करें तो यहाँ दिया गया है, स्क्रीन पर शो करेगा आपका यह क्वेश्चन। यहाँ मेरे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको मेरे मित्र समीकरण 2 मानते हैं। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं तो हम लोग यहाँ लिखें क्या, समीकरण 1 से देखिए यहां से a और t दिया गया, 2 वेरिएबल नंबर दिए गए हैं, तो या तो a से या t का मान निकाल लीजिए और दूसरे समीकरण में उसको रख दीजिएगा, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापित कर दे। प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक के जगह पर दूसरा लाकर रख दे। जैसा यहाँ पर समीकरण 1 से बात करें मेरे मित्र तो s माइनस टी बराबर 3 है, इसलिए s बराबर जो हो जाएगा वह 3 अब प्लस का t हो जाएगा, इधर माइनस टी है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। यह आपका जो है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, इसको समीकरण 3 मानते हैं, तथा समीकरण 2 जो है मेरे मित्र, समीकरण 2 से जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया s/3 प्लस का t/2 और बराबर का है 6। इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो मेरे मित्र यहाँ पर इसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 2 में s से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s, और 3 में t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t, और बराबर का मेरे मित्र 6 है तो यहाँ लिखेंगे 6। आगे बढ़ेंगे तो यह 2s प्लस 3t हो गया, और बराबर का मेरे मित्र यहाँ पर 6 जो है इधर भेजेंगे तो यह गुण इधर भाग में, इधर आकर गुना में होगा, तो 6 गुना 6 हो जाएगा 36। मेरे मित्र अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से s का मान जो है हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, 2 इंटू एस के जगह पर मेरे मित्र 3 प्लस टी है, तो यहाँ पर 3 प्लस का टी रख देंगे, और पहले से है 3t और बराबर का है 36, यहाँ पर मेरे मित्र लिख देंगे
यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, यानी जो एस का मान है वह समीकरण 3 से लिया गया। अब मेरे मित्र इसको आगे बढ़ाते, यहाँ 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ 2 में t से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, और यहाँ पर 3t पहले से है और बराबर का है 36। मेरे मित्र यहाँ पर क्या होगा, 6 इधर आ करके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2t और प्लस 3t दोनों को ऐड करिएगा तो 5t होगा, और यहाँ 36 में से 6 आकर घटेगा मेरे मित्र तो हो जाएगा 30, और यहाँ 30 हो गया, इसको काटेंगे 5 छक 30, इसलिए मेरे मित्र t बराबर हो जाएगा 6, t बराबर हो जाएगा 6। उम्मीद करते कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अपने मोबाइल में ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे मित्र यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो देखेंगे क्या कि आपने देखा था कि t का मान तो आपने निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे मेरे मित्र, लिखेंगे यहाँ पर मेरे मित्र अब करेंगे क्या, जरा ध्यान दीजिए, लिखेंगे अब t का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए यहाँ s बराबर है समीकरण 3 में 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी के जगह पर मेरे मित्र 6 है, इसलिए s बराबर हो गया 6 और 3 9, s बराबर हो गया 9, अतः कह सकते हैं s बराबर 9 तथा y बराबर में t बराबर मेरे मित्र 6 होगा। यह आपका फाइनली आंसर होगा। अगर इसकी मेरे मित्र जांच करना है, अगर इसको जांच करना है कि हमारे द्वारा जो बनाया गया प्रश्न सही है या गलत, तो कैसे जांच करेंगे जरा ध्यान दीजिए। मेरे मित्र आपने एस का मान 9 निकाल करके रखा है, एस 9 निकाल कर रखा, यहाँ पर एस 9 निकाल कर रखे हैं और टी 6 निकाल कर रखे, दोनों को घटाइएगा तो 3 के बराबर आ गया। अगर एस के जगह पर मेरे मित्र यहाँ 9 है तो 9 बट्टा का 3, 3 तिया 9 हो गया, जोड़ टी का मान मेरे मित्र 6 है और बट्टा का 2 तो 2 तिया 6 हो गया, और 3 3 को जोड़ेंगे तो 6 के बराबर भी आ गया। इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो हमारा आंसर है दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, अतः हमारा आंसर सही है। ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जब इक्वेशन में एस और टी का मान आ जाए तो एस टी का मान रख करके और इक्वेशन को चेक किया जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे मित्र चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, जैसा यहाँ पर मेरे मित्र देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया क्या गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 3, मेरे मित्र यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ दिया गया, यह आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। मेरे मित्र अगर यहाँ पर जो है अगर बात किया जाए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट हो गया फ्रॉम, यहाँ पर जो है समीकरण 1 से बात करें तो 3x माइनस वाई बराबर का 3। अगर मेरे मित्र यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि y का भी मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो देख अगर y की बात करें तो इस माइनस वाई को बराबर के इधर ला दीजिएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, यह 3x पहले से है, यहाँ पर मेरे मित्र 3 है तो इसको इधर ला देंगे तो यह -3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 है, y को बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और मेरे मित्र यहाँ पर क्या होगा 3x है तो 3x, यह 3 जो है इधर लाएंगे तो -3 होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 मान सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, तो मेरे मित्र चलिए समीकरण 2 में y के मान रखते हैं। यहां पर देखिएगा लिखा गया 9x माइनस का 3 इंटू वाई के जगह पर मेरे मित्र यहां दिया गया है 3x और माइनस का 3,
और बराबर का क्या है तो 9। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अब इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है 9x है तो 9x लिख दो। यहाँ पर -3 इंटू 3x होगा तो 3 तिया क्या होगा 9, तो 9x हो जाएगा। माइनस में मेरे मित्र माइनस से गुणा किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बराबर का क्या दिया है तो 9। मेरे मित्र यहाँ पर जो है एक चीजें हम लोग देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ 3x कहीं गड़बड़ हो रहा है। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3 है, y बराबर मेरे मित्र 3x माइनस 3 हुआ। यहाँ समीकरण 2 में 9x है तो 9x माइनस 3y, तो 3 इंटू वाई की जगह पर 3x माइनस 3 इक्वल टू का 9। आगे बढ़ते, यहाँ पर 9x है मेरे मित्र तो 9x रख दिया, -3 में 3x से गुना तो माइनस यहाँ पर 9x हो जाएगा, और माइनस में माइनस से गुना किया जाए तो प्लस, और 3 तिया 9, प्लस का 9 हो गया बराबर का 9। मेरे मित्र यहाँ पर आप देखेंगे क्या, 9x में से 9x गया तो यहाँ पर जो होगा 0 हो जा रहा है, और यहाँ पर इक्वेशन संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह के जब भी समीकरण होगा तो एक चीज जांच लेंगे कि हो सकता है कि दी गई समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो। इसी स्थिति में 9x में से 9x घटाएंगे, x आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इस स्थिति में थोड़ा सा इसकी जांच कर लेते हैं। जैसे देखिए 3 और बाई 9 है, यहाँ -1 y का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं मतलब -1 है, बट्टा में -3 है, और मेरे मित्र यहाँ पर 3/9 है। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 जा 9 होगा। यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/3 1/3 और 1/3 है, अतः हम लोग कह सकते हैं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इस स्थिति में अनेक हल होंगे, इस स्थिति में मेरे मित्र x y का मान जो होगा वह अनंत मान होगा, इसलिए हम किसी एक मान को नहीं निकाल पाएंगे। और इस तरह का जब भी ऐसा इक्वेशन आए तो हम लोग देखेंगे ऐसे ही लिख देंगे कि यह जो है अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। आइए अगले क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे मित्र यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ पर 4 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दी गई है मेरे मित्र, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, थोड़ा सा। हाँ सर बोलिए, हो गया। हाँ हो गया, आप आ गए। अच्छा आइए आइए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है यहाँ पर मेरे मित्र इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे आप देख रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मेरे मित्र की कैसे इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी इक्वेशन को डेसिमल में दिया गया है, तो मेरे मित्र यहाँ पर इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे, और इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर मेरे मित्र लिखेंगे समीकरण 1 गुना 10 से गुणा कर दीजिए, तथा यहाँ पर 2 गुना भी 10 कर दीजिए, मतलब समीकरण 1 और 2 में 10 से गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसमें 10 से गुना करेंगे 10 हम लोग एक स्थान दाई ओर आएगा,
यह 2x बन जाएगा, यह 3y बन जाएगा और यह 13 बन जाएगा, यह 4x बनेगा, यह 5y बनेगा, यह 23 बन जाएगा। तो मेरे मित्र इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक में 10 से गुना कराएंगे तो मेरे मित्र 2x बनेगा, यहाँ 3y बनेगा और यहाँ पर बन जाएगा 13। यह आपका इक्वेशन आप इसे 3 मान सकते हैं। तथा यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ पर क्या है, तो यह 4x हो जाएगा, यहाँ पर 5y हो जाएगा और यहाँ पर बराबर का 23 हो जाएगा। इससे हम लोग इक्वेशन 4 मान सकते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे मित्र, या तो इक्वेशन 3 या 4 से किसी एक को उठाकर वहां से x या y का मान निकालेंगे और दूसरे में ले चल के उसे पुट कर दिया जाएगा, और इसी को तो प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं मेरे मित्र। कहा जाता है एक बार एक बंदर और एक शेरनी थी, दोनों एक दूसरे को जो है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते देखते दोनों में प्यार हो जाता है। बंदर जो है वह शेरनी को जब देखता है तो उसे उससे प्रेम हो जाता है, और बंदर क्या करता है कि शेरनी को प्रपोज करने के लिए एक गुलाब का फूल लेता है और उसे सामने बढ़ाता है। और इस पर मेरे द्वारा एक बनाया गया शायरी है, बंदर ने किया शेरनी को प्रपोज, बंदर ने किया शेरनी को प्रपोज, उसने दिया शेरनी को रेड रोज। शेरनी ने कही अरे पगले जरा तुम अपनी चेहरा आईने में तो देख लो। तो बंदर ने कहा अरे पगली चेहरे को छोड़ जरा मेरा कॉन्फिडेंस तो देख लो। कहने का मेरे मित्र है मतलब हुआ कि एक बंदर एक शेरनी को प्रपोज कर रहा है, तो शेरनी समझती है कि भाई मेरे तो पति देव जंगल के राजा है, इसलिए, और यह एक बंदर जो काला बिल्कुल चेहरे वाला और मुझे प्रपोज कर रहा है, इसलिए मैंने इस पर एक शायरी बनाया था। आइए आगे बढ़ते जैसे देखेंगे यहां पर क्या होगा मेरे मित्र, समीकरण हम लोग जो 3 उठाएंगे और समीकरण 3 से यहां पर देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू का कितना है, तो 13। यहां से मेरे मित्र अगर चाहे तो हम लोग x का मान भी निकाल सकते हैं, इसको 2x ही रहने दीजिए। यहाँ 13 है तो 13 हो गया, ये प्लस 3y बराबर के दूसरे तरफ जाएगा मेरे मित्र माइनस 3y। यहां से मेरे मित्र अगर आप x का मान निकालना चाहेंगे तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर 13 माइनस का 3y और बट्टा में हो जाएगा 2। यह मेरे मित्र x का मान हो गया, इससे आप फाइनली 5 नंबर इक्वेशन मान सकते हैं। अब लिखेंगे अब x के मान समीकरण अब यहां पर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो मेरे मित्र आइए यहां समीकरण 4 है, यहाँ 4x है तो 4 इंटू एक्स के जगह पर है 13 माइनस 3y बट्टा में 2, और प्लस का 3y है तो यहाँ प्लस का 5 है, सॉरी 4x प्लस 5y है तो प्लस का 5y और इक्वल टू का मेरे मित्र है 23। आगे बढ़ेंगे तो इससे चाहे तो काट सकते हैं, 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो यहाँ मेरे मित्र अब गुणा करेंगे, 13 दूना हो जाएगा 26, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3 दूना का 6y और यहाँ पर मेरे मित्र प्लस का 5y है बराबर का 23। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र, यहाँ पर देखेंगे क्या, यह 26 है तो रहेगा 23 बराबर की दूसरे तरफ लाएंगे तो माइनस 23 होगा, यहाँ पर माइनस 6y प्लस का 5y, एक माइनस में एक प्लस में हो तो घटाएंगे, 6y में से 5y गया माइनस y होगा, और इस माइनस y को बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो y हो जाएगा प्लस का। इसलिए मेरे मित्र y बराबर हो गया 26 में से 23 गया तो 3। अब जब y का मान निकल गया तो समीकरण हम लोग 5 में y का मान रख करके और x का मान निकाल लेंगे। आइए मेरे मित्र जरा ध्यान देते हैं, यहां पर देखें क्या, यहां पर लिखेंगे समीकरण, अब या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण जो है, यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे,
देखिएगा, जैसा कि यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 5 में y के मान रखने पर y के मान रखने पर, तो मेरे मित्र देखिएगा यहाँ समीकरण 5 है और समीकरण 5 में y के मान रखेंगे तो समीकरण 5 क्या है जरा ध्यान दीजिए। समीकरण 5 था मेरे मित्र, यहाँ पर x बराबर जैसे देख लीजिए समीकरण 5 को क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर समीकरण 5 है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा का 2। तो मेरे मित्र यहाँ पर समीकरण जो है 5 13 माइनस का 3y, तो y के जगह पर मेरे मित्र है 3 और बट्टा में कितना, तो बट्टा में है 2। इसलिए यहाँ से फाइनली x निकल कर आएगा 3 तिया 9, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4 बट्टा का, यहाँ 4 बट्टा का 2 होगा, 2 दूना का 4, x बराबर मेरे मित्र आ गया 2। अतः लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर मेरे मित्र कितना आ गया, तो y बराबर 3 है। या इसको चाहे तो जांच भी कर सकते कि सही है अथवा गलत, और मेरे मित्र इसको आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर यहाँ भी देख देंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर नोट कर लेंगे। जैसा मेरे मित्र x बराबर 2 y बराबर 3 आ गया, तो हम लोग कैसे इसे जांच सकते हैं, जरा आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे जांच करें कि हम लोग x y का जो मान निकाले वह फाइनली सही है या गलत है। तो मेरे मित्र यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट जो है, यहाँ पर 0.2x है, तो 0 यहाँ पर मेरे मित्र 0.2 इंटू का x के जगह पर कितना है, तो x के जगह पर मेरे मित्र आया है, यहाँ देखेंगे x के जगह पर क्या आया 2 और y के जगह पर 3, तो x के जगह पर मेरे मित्र यहाँ 2 है तो 2 रख दीजिए, y के जगह पर 3 है तो 3 रख दीजिए। फाइनली चेक करिए कि 1.3 आ रहा है कि नहीं, तो यह 2 दूना 4 0 मेरे मित्र 4 हो गया, यहाँ 3 तिया 9 0.9 हो गया, जोड़ेंगे मेरे मित्र तो 9 4 13 और एक अंकों के बाद 1.3 होगा। ऐसा ही हम लोग जांच भी कर सकते हैं कि कैसे किसी समीकरण को जो है हम लोग निकाल पाएंगे उसका x y का मान। मेरे मित्र आशा करते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं हम कल अगले एपिसोड में। आपको जो यह आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, यह पार्ट 1 वीडियो था, फिर हम लोग कंटिन्यू कल से मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।